आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम यूपी टीजीटी होम साइंस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं 2016 का, जिसका एग्ज़ाम 9 मार्च को हुआ था, 9 मार्च 2019 को। ठीक है, ये हमारा वीडियो का पार्ट सेकंड है। ठीक है, पार्ट सेकंड है हमारा। इससे पहले पार्ट फर्स्ट करा दिया गया है, जिसमें 21 क्वेश्चन तक कराया गया था। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डैश रोग प्रतिरोधकता जिसमें एक टीका दिए जाने के कारण या संक्रमण के परिणाम के रूप में अधिग्रहित किया जाता है। तो यहाँ डैश में कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, सारे ऑप्शंस हैं, तो इसका सही आंसर है अधिग्रहित। ठीक है, अधिग्रहित इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, संप्रेषण का पूर्व कथन रूप है। तो इसका जो पूरे आप इसके चरण देखेंगे। ठीक है, इससे पहले जब हम संप्रेषण करते हैं तो इससे पहले कौन कौन से आते हैं? इसमें बलबलाना, हाव भाव और भावनात्मक अभिव्यक्तियाँ, ये तीनों ही इसका पूर्व कथन है। ठीक है, तीनों ही इसमें आते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा उक्त सभी। नेक्स्ट है, राइबोफ्लेविन को पहले कहते थे, तो राइबोफ्लेविन का नाम क्या है? इसे कहते हैं विटामिन B2। ठीक है, B1 को क्या कहते हैं? थायमीन। ठीक है, और B6 को कहते हैं पायरिडॉक्सिन। और बात करें थायमीन की मात्रा कितनी होती है? अगर सामान्य व्यक्ति उसको पर डे देना चाहिए 10 ग्राम। ठीक है, पर डे 10 ग्राम दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, गुर्दा के सही कार्य न करने के कारण जल का अवरोधन डैश में परिणत हो जाता है। तो किस में बदल जाता है? अगर गुर्दा अगर सही कार्य नहीं करता है तो जल किस में बदल जाता है? तो ये बदल जाता है शोध में। ठीक है, शोध को अदीमा भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें वो फूल जाता है। नेक्स्ट है, डैश प्राकृतिक बहुलक है। तो इनमें से कौन सा प्राकृतिक बहुलक कौन सा इनमें से? ये प्रोटीन कहलाता है, प्राकृतिक बहुलक। नेक्स्ट है, डैश में स्टार्च कणों के रूप में अनाज भोजन का मुख्य भंडारण होता है। कहाँ पे स्टार्च की कणों का भंडारण किया जाता है? तो भ्रूण पोष जो होता है, जो बीज होता है, ठीक है, पौधे का जो बीज होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है? वो स्टार्च जमा रहता है। ये खाने के रूप में एक जो बीज होता है उसमें जमा होता है, जिसे कहते हैं भ्रूण पोष। नेक्स्ट है, बिटॉट स्पोर जो होता है डैश में विटामिन की कमी है। किसकी कमी के कारण बिटॉट स्पॉट होता है? तो ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ठीक है, और विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। ठीक है, और के की कमी के कारण जो रक्त का जो थक्का जमता है वो बनना बंद हो जाता है, वो थक्का नहीं बनता है। ठीक है, अगर विटामिन के की कमी होगी तो रक्त का जो थक्का बनता है वो नहीं बनेगा। नेक्स्ट है, डैश रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक है। अभी हमने पढ़ा था किसकी कमी के कारण रक्त में थक्का नहीं बनता है? विटामिन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है, दूध का खमीरी उत्पाद है। दूध को खमीरीकृत करके कौन सा उत्पाद बनाया जाता है? तो इसमें जो पनीर होता है वो क्या करते हैं? दूध को खमीर करके पनीर का निर्माण किया जाता है। ठीक है, पहले दूध को खमीर करके दही भी बनाया जाता है, पनीर। ठीक है, ये उसके उदाहरण है। नेक्स्ट है, बिस्तर बनाना डैश
ऊर्जा वाला कार्य होता है। जो बिस्तर हम बनाते हैं वो कौन सा, हल्की, मध्यम, भारी, अत्यंत भारी, इनमें से कौन सा ऊर्जा वाला कार्य है? तो ये भारी होता है, ठीक है, इसको भारी में रखा गया है। बिस्तर बनाना भारी ऊर्जा वाला कार्य होता है। नेक्स्ट है, जब रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो हमें डैश हो जाता है। जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो क्या होगा? अनीमिया हो जाएगा, क्योंकि हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है, तो जिससे अनीमिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, स्टार्च साधारण रूप में डैश में टूटता है। जो स्टार्च होता है वो कहाँ पे टूटता है? मुख में, छोटी आंत में, आमाशय या बड़ी आंत में? जो स्टार्च होता है वो हमारे छोटी आंत में टूटता है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो स्टार्च का पाचन हमारे मुख से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन देखा सबसे ज़्यादा छोटी आंत में इसको टूटता है, ठीक है। यहाँ पे कम मात्रा में होता है, लेकिन छोटी आंत में सबसे ज़्यादा अपने सरलतम इकाई में टूट जाता है। सरलतम इकाई, ठीक है, ग्लूकोज में टूट जाता है। नेक्स्ट है, पार्कर के अनुसार आराम मानव व्यवहार का प्रेरणा मूल्य है। तो ये कथन कैसा है? जो पार्कर ने कहा था आराम मानव मूल्य व्यवहार का प्रेरणा मूल्य है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट है, निर्णय लेने में 3 चरण डैश द्वारा दिए गए। जो निर्णय लेने का 3 चरण है वो किसके द्वारा लिया गया? वो जॉन डेवे के द्वारा लिया गया। पहला क्या है, इन्होंने क्या बताया था? पहला चरण इसका बताया था आयोजन, ठीक है, पहले आयोजन का निर्माण किया जाएगा। उसके बाद दूसरा नियंत्रण, ठीक है, कभी कभी चरण भी पूछ लेते हैं, ठीक है। और तीसरा कौन सा चरण बताया था? मूल्यांकन, ठीक है, पहले आयोजन किया जाएगा, उसके बाद उसका मूल्यांकन, ठीक है, आयोजन, फिर नियंत्रण, फिर मूल्यांकन, ये 3 चरण जॉन डेवे ने बताए थे। नेक्स्ट है, डैश एक संसाधन है जो हम सब साझा करते हैं, हालांकि वह तो है जिसके प्रति हम सामान्यतः लापरवाह रहते हैं। ऐसा कौन सा संसाधन है जो सबके पास होता है लेकिन उसके प्रति लापरवाही बरती जाती है? तो वो संसाधन समय है, ठीक है, जो सबके पास है। और उसमें क्या समय के साथ लापरवाही, अगर आप सही समय पर कार्य नहीं करते हैं, लापरवाही करते हैं, ठीक है, ये बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। नेक्स्ट है, परिचालन चार्ट एक कार्य को करने में प्रयुक्त विधि का चरण दर चरण वर्णन है। तो ऐसा कौन सा चार्ट होता है इनमें से, ठीक है, जिनमें जो हमारी कार्य विधि है तो वो चरण दर चरण बताई होती है। उसमें चार्ट में लिखा होता है कि फर्स्ट चरण में हमें क्या करना है, दूसरे में क्या करना है, और तीसरे में, उसमें सब कुछ लिखा होता है। तो किसमें? परिचालन चार्ट में, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। परिचालन चार्ट में पूरा अच्छे से दिया होता है कि हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए, किसके बाद कौन सा कार्य करना चाहिए, जिससे हमें कोई परेशानी नहीं होता, ठीक है, कोई समस्या भी उत्पन्न नहीं होती। तो कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, डैश आय संतोष का वह प्रवाह है जो प्रतिदिन के अनुभवों से उत्पन्न होता है, ठीक है। कौन सा आय? तो इनमें से कौन सा आय जो हमें संतोष का अनुभव कराती है? तो वो होता है हमारी आत्मिक आय, ठीक है, बहुत ही धन के रूप में अर्जित किया जाता है, ठीक है, ये आत्मिक आय। नेक्स्ट है, डैश आवश्यक रूप से उपलब्ध अवसरों पर आधारित कार्य योजना का निरूपण है, ठीक है। तो इनमें से सही क्या है? जो आयोजना है वो आवश्यक रूप से उपलब्ध होता है हमारे, अभी कोई भी अवसर है, ठीक है, हमें उसकी प्लानिंग करना है तो हमें आयोजना उसकी बनानी पड़ती है, ठीक है, तभी कार्य उसको अच्छे से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, डैश मानक वृद्धि स्तर पर समुदाय द्वारा स्वीकृत नहीं है। तो जो परिवर्तनशील होता है वो
बहुत सारे लोग उसको नहीं समझते, वो प्रगतिशील नहीं चाहते, अपनी रूढ़िवादी जो उनकी परंपरागत सोच है उन्हीं को लेकर चलते हो, जल्दी वो अपनी सोच को परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, इसका सही ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, एक बालक की शिक्षा डैश निर्णयों का उदाहरण है। जब हम किसी बालक की शिक्षा के बारे में सोचते हैं तो कौन इसका निर्णय लेता है? तो ये समूह, जो पूरा परिवार होता है, वो मिलकर इसका डिसीजन लेता है कि बालक को कौन सी शिक्षा, कौन से स्कूल में भेजना है। तो ये समूह निर्णय का एक उदाहरण है, व्यक्तिगत तो नहीं होता है। ठीक है, ये समूह निर्णय का उदाहरण है। ठीक है, तो आज के वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे का क्वेश्चन पूरा सॉल्व कराया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।